परंतु फिर भी शिव के साथ विवाह करने के लिए तैयार हो जाते हैं। क्यों? अपनी शत्रुता पूरी साकार करने के लिए मन में शत्रुता है, मन में ईर्ष्या है, मन में द्वेष है, शिव को नीचा दिखाना चाहते हैं। सोचा एक बार शिव को मैं अपना दामाद बना लूं, फिर मैं दिखाता हूं शिव। कल आपने भगवान शिव सती के विवाह का आनंद लिया, बड़ी सुंदर लीला हुई। और आज उस सुंदर स्थान पर कैलाश शिखर पर भगवान शिव और सती जी विराजी हैं। 10,000 वर्षों तक भगवान शिव और सती कैलाश शिखर पर निवास करते हैं। तो वेद व्यास भगवान क्या लिखते हैं? तस्मिन् स्वर्ग समे स्थाने दिव्या 10 वर्ण सहस्त्राणि। 10,000 दिव्य वर्षों तक भगवान शिव और सती निवास करते हैं कैलाश शिखर पर। भगवान शिव नित्य भगवान आंखें बंद करके बैठे रहते हैं, सती जी उनके चरणों की पूजा करती हैं। एक राजा की पुत्री होकर सती उस ऐसे विकराल रूप में रहने वाले महाशिव के साथ चली जाती है। क्योंकि सती ने आज संसार का सुख नहीं देखा, सती ने आज परम सुख देखा। जिसने परम सुख पा लिया उसने सब कुछ पा लिया। परम सुख से बड़ी कोई चीज नहीं है। आज देवी सती और भगवान शिव इकट्ठे बैठे हैं और आज सती के मन में एक विचार पैदा हुआ। सती भगवान शिव से पूछी, हे भोलेनाथ, आप स्वयं पूर्ण परमात्मा हैं, तो फिर आप आंखें बंद करके किसका भजन करते रहते हैं? अब भगवान शिव हम आंखें बंद करके रहते हैं सदैव। अब भगवान शिव बोले, सती ये तुम्हारे जानने की बात नहीं है, तुम रहने दो। सती बोली, नहीं नहीं प्रभु, मुझे बताइए आप किसका भजन करते रहते हैं और वो कौन है जिसको आप हर समय अपनी आंखों के बीच में देखते रहते हैं? तो भगवान शिव बोले, सती क्या तुम जानना चाहती हो कि वो कौन है? अगर जानना ही चाहती हो तो सुनो, तुम सुन नहीं पाओगी। मैं जिसका भजन करता हूं, मैं जिसका चिंतन करता हूं, वो पूर्ण परमात्मा है। और इस समय वो साधारण मनुष्य की भांति नंगे पैर वृक्षों की छाल के वस्त्र पहनकर दंडकर्ण्य वन में भटक रहा है। और इस समय उसकी अर्धांगिनी को, उसकी पत्नी को एक विशाल दैत्य रावण उठाकर ले गया है। और वो पूर्ण परमात्मा इस समय नंगे पैर जंगल जंगल भटकता हुआ, आंखों से अश्रुओं की धाराएं बहाता हुआ, फूलों फूलों से, पत्तों पत्तों से पूछ रहा है कि क्या आपने मेरी मृगनयनी को देखा है? तुम दिखया बिन कल न परत है। अपने पति के वचनों पर विश्वास न किया। शिव बोले, सती मैं क्या करूं, मेरी अर्धांगिनी होकर भगवान को नहीं माने। चले और सती को संग लेकर नंदी जी पर सवार करके दंडकर्ण्य वन में पहुंचे। और वहां पर दंडकर्ण्य वन में पहुंचकर सीधे के सीधे अगस्त्य मुनि के आश्रम में गए। अगस्त्य मुनि बैठे हैं, विराजे हैं, दोनों हाथ जोड़े और दोनों हाथ जोड़कर अगस्त्य मुनि को प्रणाम करते हुए भगवान शिव उनसे प्रार्थना करते हैं, हे गुरु महाराज, मेरी अर्धांगिनी के मन में राम के प्रति थोड़ी शंका उत्पन्न हो गई है, पूर्ण परमात्मा के प्रति शंका पैदा हो गई है, कृपा करके इनकी इस शंका का निराकरण कीजिए। अगस्त्य मुनि ने परम ज्ञान दिया। अगस्त्य मुनि परम ज्ञान देते हैं और परम ज्ञान देते हुए सती को समझाते हैं कि हे सती, ये जो राम है ना, इसकी महिमा मैं तुम्हें क्या बताऊं। अगस्त्य मुनि बड़ी सुंदर महिमा कहते हैं। जब जाती हैं माता सती और शिव अगस्त्य मुनि के आश्रम में, तो अगस्त्य मुनि क्या कहते हैं? अगम राम को
निगम बतावे, अगम राम को निगम बतावे, अगम राम को निगम बतावे, अगम राम को निगम बतावे, अगम राम को निगम बतावे, अगम राम को निगम बतावे। राम की महिमा हम क्या गावे, राम की महिमा हम क्या जाने, राम की महिमा हम क्या गावे, राम की महिमा हम क्या गावे, अगम राम को निगम बतावे, अगम राम को निगम बतावे। एक बार त्रेता जुग माही, एक बार त्रेता जुग माही, एक बार त्रेता जुग माही, एक बार त्रेता जुग माही। शंभु गए तुम भजरी सिपाही, शंभु गए तुम भजरी सिपाही, एक बार त्रेता जुग माही, एक बार त्रेता जुग माही। मुनि सब वेदा मांगी त्रिपुरारी, मुनि सब वेदा मांगी त्रिपुरारी, मुनि सब वेदा मांग त्रिपुरारी, मुनि सब वेदा मांग त्रिपुरारी। चल भवन संग दक्ष कुमारी, चल भवन संग दक्ष कुमारी, राम की महिमा हम क्या गावे, राम की महिमा हम क्या जाने, राम की महिमा हम क्या गावे, राम की महिमा हम क्या एक बार त्रेता युग माही, संभव गए कुंभज ऋषि पाही। कुंभज ऋषि अगस्त्य मुनि को कहा गया है। बड़ी सुंदर चौपाई गोस्वामी तुलसीदास जी की रचना, रामचरितमानस और भगवान शिव की ये लीला। लागना उपदेशो यद्यपि कहे हो शिव बार बार, बोले विषि महेशु हरि माया वलु जानी न जा। कुंभज ऋषि बोले, हे सती तुम कितना बड़ा पाप कर रही हो। पहली तो भोले बाबा के वचनों को टाल रही हो और दूसरी राम के ऊपर राम की सारी चर्चा सुनाई। बोला कभी ऐसा मत सोचना भगवान के बारे में, संत महात्माओं के बारे में, कभी ये मत सोचना कि ये काम नहीं हुआ, इनका नहीं हुआ तो ऐसा नहीं हो सकता। नहीं, सच ये है कि भगवान और संत महात्मा कभी अपने बारे में विचार नहीं करते, वो दूसरों के लिए जीते हैं। जो दूसरों के लिए जीते हैं उसको ही परमात्मा कहते हैं, उसको ही संत कहते हैं। देवी सती के मन में शंका उत्पन्न हुई। देवी सती मानने को तैयार नहीं है। बोली नहीं नहीं, मेरे मन में अभी भी शंका है, मैं नहीं मानती कि ऐसा हो सकता है। जो तुम्हारे मन अति संदेह हो, 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 तो किन जाई
परीक्षा ले हो तो तीन जाई परीक्षा जारी पानी प्रभु कीन प्रणामो 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 सती की नासी का कर बेसा सती की नासी का कर बेसा श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम। सती न मानी। भगवान शिव ने समझाया, अगस्त्य मुनि ने समझाया, सती ना मानी। मैं नहीं मानती कि भगवान ऐसा हो सकता है। बिल्कुल हमारी भांति आपकी भांति हम नहीं मानते। सूर्य चमक रहा है पर फिर भी हम मानने को तैयार नहीं। सूर्य सामने चमक रहा है पर हम मानने को तैयार नहीं। पूरी दुनिया हरिद्वार में जाकर हर की पौड़ी पर डुबकी लगाएगी, अपने पापों को शुद्ध करेगी, पर जो वहां आसपास रह रहे होंगे वो मानने को तैयार नहीं है कि गंगा में डुबकी लगाने से कुछ होता है। पूरी दुनिया के लोग वृंदावन में जाकर, भगवान के घर में जाकर अपने दुखों से मुक्ति पाएंगे, पर जो वृंदावन में बैठे होंगे वो वहां केवल और केवल पान गुटखा मुंह में चूसते रहेंगे, भांग शराब पीते रहेंगे, कभी भगवान को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। दीपक के तले में तो अंधेरा होता है, वो तो स्वाभाविक सी बात है, उसे तो कोई टाल नहीं सकता। बीच सागर के खड़ा है फिर तू प्यासा किस लिए, बिन मांगे सब कुछ मिला है फिर निराशा किस लिए, फिर निराशा किस लिए। सती ना मानी। अभी दोनों के बीच में बात विवाद चल ही रहा था तो सामने से घूमते घूमते भ्रमण करते वहीं पहुंच गए जिधर से राम लखन निकल रहे थे। रो रो कर राम जी की आंखें लाल हो गई थी, लखन की आंखें लाल हो गई थी। कौन है जो मेरी पत्नी को उठाकर ले गया? आंखें लाल हो चुकी हैं, रो रो कर आंखें सूज गई हैं। और आज भगवान शिव ने जब देखा तो भगवान शिव स्वयं इस लीला को देखकर, जिसने सब कुछ बनाया, वो परमात्मा महाशिव जिसने ब्रह्मा विष्णु रुद्र महेश को बनाया, ब्रह्मा विष्णु रुद्र महेश जिनके 4 मुख हैं, और वो चारों के चारों मुख जिसका सदैव भजन करते हैं वो परमात्मा महाशिव। आज शिव और शिवा आए हैं संसार में। भगवान शिव की नेत्रों से भी आंसू बहे, भगवान राम के चरणों में प्रणाम करने लगे। प्रभु आपकी लीला परमापार है, ऐसी लीला मैंने सोची नहीं थी। सती बोली, ऐसे इन बनवासी पुरुषों को प्रणाम कर रहे हो? थोड़ा अपनी इमेज का तो ख्याल करो। इन बनवासियों को प्रणाम कर रहे हो जिनके पांव में चप्पल नहीं है, जूता नहीं है, कितने कांटे चुभे हैं, लहू चल रहा है, वृक्षों की छाल के वस्त्र पहनकर जो घूम रहे हैं, जिनको पहनने का सलीका नहीं आता, जिनको रहने का सलीका नहीं आता, उन बनवासियों को ऐसे जटाएं रखी हैं, इनको आप प्रणाम कर रहे हो। भगवान शिव ने अंतःकरण से बोला, हे प्रभु माफ कर। राम लखन भगवान शिव को अभिवादन करते हुए आगे चले। भगवान शिव ने बोला, सती मत सोचो कुछ भी, यही पूर्ण परमात्मा की लीला है।